जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको सटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। सटतिला एकादशी व्रत को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस व्रत को करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले लोगों को सुबह प्रातःकाल तिल के जल से स्नान करना चाहिए। तिल के उपटन का प्रयोग करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा तिल के दीपक, तिल का भोग और तिल के फूलों से करनी चाहिए। भोजन भी तिल से बने अन्न का करना चाहिए। बस शाम को विष्णु सहस्त्रम, भगवत गीता या एकादशी व्रत कथा कहनी या सुननी चाहिए। ब्राह्मणों को तिल का दान देना चाहिए। इसीलिए इस व्रत को सटतिला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस व्रत में तिल का उपयोग किया जाता है। सटतिला एकादशी का व्रत का महत्व स्वयं भगवान विष्णु श्री हरि ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। यह व्रत विशेष रूप से गृहस्थ लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्रत पारिवारिक सुख, शांति और धन धान्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो भी श्रद्धालु इस व्रत को विधिपूर्वक करता या सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कथा। एक समय की बात है। एक ब्राह्मणी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह दिन रात भगवान का ध्यान करती और उनकी भक्ति में लीन रहती थी। लेकिन उसमें एक दोष था कि वह कभी भी दान पुण्य नहीं करती थी। उसके इस व्यवहार से भगवान विष्णु संतुष्ट नहीं थे। एक दिन भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी की परीक्षा लेने का निर्णय किया। वे एक भिक्षुक का रूप धारण करके ब्राह्मणी के घर गए और भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। भगवान विष्णु ने जब देखा कि ब्राह्मणी के घर अन्न और धन भरा पड़ा है, फिर भी वह दान नहीं दे रही है किसी को, लेकिन तो उन्होंने उसे एक शिक्षा देने की सोची। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उसे स्वयं स्वर्ग में स्थान तो मिला, लेकिन वहाँ उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। वह भूख से परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गई और उसने इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु ने उसे बताया, तुमने अपने जीवन काल में बहुत भक्ति की, लेकिन कभी भी दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग में भोग तो मिल रहा है, लेकिन भोजन नहीं। ब्राह्मणी ने भगवान से क्षमा मांगी और समाधान के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने कहा, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और तिल का दान करो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें पूर्ण सुख मिलेगा। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया और उसे पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई। तभी से इस व्रत का महत्व बढ़ गया और लोग इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने लगे। इस व्रत के परिणाम स्वरूप ब्राह्मणी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सटतिला एकादशी व्रत की महिमा अनंत है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के समय में जब लोग अपने जीवन में अत्यधिक शांति और सुख समृद्धि की तलाश करते हैं, सटतिला एकादशी व्रत उन्हें यह अवसर प्रदान करती है। यह व्रत हमें सिखाती है कि न केवल भक्ति करना महत्वपूर्ण है, बल्कि दान पुण्य भी हमारे जीवन में को सार्थक बनाता है। तिल के उपयोग से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी पूरी होती है। सटतिला एकादशी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि यह जीवन जीने का एक मार्ग भी है। यह व्रत हमें अपने जीवन में दान पुण्य और भक्ति का संतुलन बनाए रखने की सीख देता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने और अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचते रहें। जय श्री कृष्णा।